साथियों नमस्कार। आज की एक ऐसी घटना है जो 18 और 19 मई की जो रात थी वो उन दो बाइक सवारों के लिए, एक लड़का और एक लड़की जो बाइक सवार होते हैं उनके लिए काली रात बन के आई, उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात बन के आई। आखिरी रात बन के कैसे आई उसके बारे में आज आप बात करते हैं कि बड़े घरों के लड़के जो होते हैं जिनके पास पैसे की कोई लिमिट नहीं होती है, वो कैसे किसी की ज़िंदगी का मोल भाव नहीं समझते, किसी की ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते हैं। आज उसी पर हम बात करेंगे कि आज एक ऐसी घटना है जो महाराष्ट्र के पुणे है, उसकी एक कॉलोनी लगती है, कल्याणी नगर लगता है। उसकी सड़कों पर रात लगभग 2:15 पर सड़क खाली थी। इतनी भीड़ भी नहीं होती है रात के टाइम, उस टाइम इतनी भीड़ नहीं होती जितने दिन के समय में होती है। लगभग वो अपनी कार को कार तो अच्छी कंपनी की थी, फोर्स कार जो अच्छी कंपनी की थी, लगभग 200 की स्पीड से वो अपने दोस्त के साथ दौड़ा रहा था रोड पर। और सामने से एक बाइक सवार जिस पर लड़का लड़की बैठे हुए थे, उसने उसमें इतनी तेज़ टक्कर मारी कि लड़की लगभग 22 या 25 फीट ऊपर जाकर उसके नीचे गिरी और लड़का वो बाइक से अपनी हट के दूसरी कार डिज़ायर में जाके लगा। उस कार में लग के वो अपने जो है सांसें गिरने लगा और लड़की तो जगह पर ख़त्म हो गई। तो लोग जो पास में खड़े हुए थे रात के समय में, जो आ जा रहे थे रास्ते में, क्योंकि बम्बई शहर एक ऐसा है, उसके पास शहर में लगा हुआ है पुणे। रात जितनी भीड़ लगभग सड़कों पर रहती है उसका 40% दिन, जो भीड़ 100% दिनों पर सड़कों पर रहती है, उसी की लगभग 40% रात में भी लोग जागते रहते हैं। उन लोगों ने उस लड़की को देखा, वो जगह पर जो है उसकी मौत हो गई थी और वो लड़का जो है अपनी सांसें गिर रहा था। उसके दोस्तों को उसके फ़ोन से वगैरह फ़ोन किया गया, उसके दोस्त आए रात में। उसके दोस्त जैसे ही उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं उससे मृत घोषित कर देते हैं, उस लड़के की भी मृत्यु हो जाती है। लड़का लड़की दोनों मर चुके थे। वो जो कार थी मारने वाली जिसने वो एक्सीडेंट करा था, वो कार थोड़ी ही दूरी पर जाकर वो बंद हो जाती है, क्योंकि उसके जो एयरबैग थे वो खुल चुके थे और एयरबैग खुलने से उस गाड़ी की जो स्पीड होती है वो रुक जाती है, वो जगह पर रुक जाती है। जो ड्राइवर साइड का जो एयरबैग था वो खुल चुका था। वो लड़का दोनों ही नशे की हालत में थे। एक लड़का उसमें से उतर के भाग जाता है और दूसरा उसमें भीड़ उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उससे एयरबैग से निकला तो जाता नहीं था। तो उसने भीड़ ने उसे पकड़ा और उसे थोड़ा बहुत पीटा और उसने पुलिस के हवाले उसे कर दिया। वो लड़का जैसे ही पुलिस वाले उसे अपने पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उससे जो है सख्ती से पूछताछ करते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे थे, क्या कर रहे थे। वो लड़का उन पुलिस वालों को जवाब तो नहीं देता, मगर उन पुलिस वालों को ऐसा धमकाता है कि पुलिस वाले उसे जो है प्यार से बात करने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो लड़का अपने जो है दादा का नाम बताता है। उसके दादा का नाम था SK अग्रवाल, जो पुणे के एक अच्छे बिल्डर थे, पुराने बिल्डर थे, जिन पर लगभग 650 करोड़ की संपत्ति का मालिक था वो लड़का। उसने अपने पापा का नाम, दादा का नाम दोनों बताया। उसके दादा का नाम था SK अग्रवाल, पापा का नाम था विशाल अग्रवाल। और वो कम से कम 3 करोड़ की कार थी जिसने वो टक्कर मारी थी रात में, कि वो अच्छी इतनी मतलब पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता था। जैसे ही वो अपने दादा का नाम बताता है, पुलिस वाले उसके जो है प्यार से बात करने में मजबूर हो जाते हैं और बेटा बेटा कहकर बात करते हैं। उसे जो बोलते हैं चलो छोड़ो, तुमने एक्सीडेंट कर दिया। उन्हें पुलिस वालों को उस एक्सीडेंट की कोई वैल्यू फिर दिखाई नहीं देती। फिर वो उस लड़के की जो है बचाने की में स्टार्ट हो जाते हैं। बचाने की जो प्रक्रिया होती है, वो जितने सबूत मिटाने की कोशिश कर सकते थे पुलिस वाले, उन्होंने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करी। लड़के को जो सबूत होता है पहला कि 12 घंटे में मेडिकल कराया जाता है शराब पीने वाले का, उन्होंने वो मेडिकल भी नहीं कराया। उसे खाने के लिए पिज़्ज़ा दिया गया, बर्गर दिया गया। जब उसे भूख लगी, बिरयानी की भी जो है बिरयानी भी ला कर दी गई खाने के अंदर, जो अच्छी खासी उसकी वो भूल गए थे कि वो लड़का क्या करके आया है। वो उन चीज़ों को भूल के उसे बचाने की पूरी लोग कोशिश करने लगे और नॉर्मल बिहेव जैसा एक अच्छे अधिकारी उनके पास जाकर बात करता है, सरसर कहकर उससे सरसर कहकर बात कर रहे थे जो वहाँ के पुलिस वाले थे। उन्होंने उसके अगले दिन सुबह को 2 बजे मेडिकल कराया, क्योंकि वो सबूत ना आ पाए। और मेडिकल जब कराया तो उसमें शराब का कोई भी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसमें शराब का कोई भी लक्षण उसमें नहीं आया। उसे जब मेडिकल का कोई लक्षण नहीं आता है तो सीधा कोर्ट लेके जाते हैं, उसे कोर्ट में जाकर पेश कर देते हैं। छोटी जो कोर्ट होती है किशोर अवस्था वाली, क्योंकि उसकी जो उम्र थी 17 साल 8 महीने थी, लगभग 4 महीने 18 साल होने में उसे बाकी था। वो लड़का जब अदालत में लेके जाते हैं उसे और जज साहब के सामने पेश करते हैं, तो जज साहब उसके दादा का नाम
जो है बता दिया जाता है जज साहब को कि उस फैमिली से बिलोंग करता है, तो जज साहब उससे भी नॉर्मल बिहेव करते हैं और उससे जो है 300 पन्नों का 300 शब्दों का एक ऐसे लिखवाते हैं। जज साहब को देखिए कि जज साहब जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया होती है, जो हमारी जुडिशरी होती है, उसमें कोई ऐसा दंड का प्रावधान है नहीं कि आप 300 पेज का जो है किसी पे ऐसे लिखवाओगे। और जो 2 लोगों को जो मौत के घाट उतार के आया है, जो 200 की स्पीड ओवर स्पीड चलाकर गाड़ी आया है, 2-3 रूल ट्रैफिक के फॉलो नहीं, जिस पर ड्राइवर लाइसेंस नहीं था, जिससे ओवर स्पीड थी, जो 2 लोगों को मार के आया, और उससे मात्र 300 शब्दों का या 200 शब्दों का एक ऐसे लिखवा के उससे भेज दिया गया और बोल दिया गया कि 15 दिन आप ट्रैफिक पुलिस की कस्टडी में रहोगे और आपको जो है ट्रैफिक रूल को जो है सिखाया जाएगा। और इतनी ही बात कहकर उन्हें छोड़ दिया था, बोले आप घर जाओ, आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसा उसे छोड़ा गया जैसा वो बिल्कुल नादान कुछ करके आया ही नहीं था। ऐसी हमारी जुडिशरी होती है। वो जो केस होता है, ये जो बात जो रात को एक्सीडेंट करा था, वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो सब में फैलने लगा। और सोशल मीडिया के जब फैलने लगा तो लोग न्यूज़ चैनलों वाले उनके घर तक पहुंच गए एस अग्रवाल के कि आपका लड़के ने ऐसा ऐसा किया है कि आप क्या बोलेंगे इस बात पर। उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं, बोले उन्होंने कोई ना कोई नया बहाना बनाया। एक वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह था ऑटो चालक वाला, उसने भी उसके खिलाफ कोर्ट में बयान दिया कि जो पुलिस के साथ बयान दिया कि ऐसे ऐसे हमने ही पकड़ा था, हमने ड्राइवर सीट से खींचा था, ये नशे की हालत में बुरी स्थिति अवस्था में था, एयरबैग के कारण ही भाग नहीं पाया, जिससे फंस गया था वहाँ पे। तो जो वहाँ पे बयान होते हैं, एक के जो चश्मदीद गवाह होता है, लगभग वहाँ पर 50-60 लोग जमा हो जाते हैं, 50-60 लोग में से एक के बयान हो जाते हैं। बयान होने के बाद में पुलिस उसे भी नॉर्मल से उसे भी इतना जो है अच्छे तरीके से नहीं ले पाती, उसे जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो नहीं करती है। वो जो लड़की थी वो मध्य प्रदेश में जबलपुर सैनिक सोसाइटी है, वहाँ की थी। पिता का नाम सुरेश और माता का नाम ममता होता है। और बेटी जो मोटरसाइकिल पर बैठी थी पीछे, वो अश्विनी कोस्टा था, जिसका नाम था अश्विनी कोस्टा। और एक कंपनी में जॉनसन एंड जॉनसन में जॉब करती थी। लड़का था मध्य प्रदेश का उमरिया का, और वीर सिंह पाली एक जगह होती है, और पिता का नाम होता ओम प्रकाश। और बर्थडे पार्टी अपनी जो है ख़त्म करके वो अपने खा पी कर तब आ रहे थे, वहाँ से जब आ रहे थे वो, तभी वो लड़का सामने से आ रहा था। वो भी अपने जो है उसने इंटर क्लास पास की थी। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ, लगभग 15-16 दोस्तों के साथ एक पब होता है, पब में जाता है। और वहाँ पर वो 9 या 10 बजे वो उसमें पब में एंट्री करता है। वो खाते पीते हैं सारे दोस्त मिलकर, और उसका बिल लगभग 48,000 रुपये का बिल आता है 90 मिनट का। 90 मिनट तक उस पब में रहते हैं, क्योंकि उस पब का क्लोजिंग टाइम हो गया था। उस पब वालों ने उन्हें मना कर दिया कि अब हम आपको सर्व जो है जो ड्रिंक है वो आपको सर्व नहीं कर सकते, आप यहाँ से आप चले जाइए, क्योंकि हमारा जो है क्लोजिंग टाइम हो गया है। उसमें उसका 48,000 रुपये का बिल वो बनता है। 48,000 रुपये पे करके जब उनका उसमें पार्टी में इतने में मन नहीं भरता, वो जो है ड्रिंक करने में उसे जो है कम रह जाती है, वो दूसरे पब में जाते हैं। और उस पब का नाम होता है ब्लैक क्लब होटल। उसमें जाते हैं और फिर वो रात को 2 बजे तक वहाँ तक उसमें खाते पीते हैं। और वहाँ से निकल के जब वो जा रहे थे, वो सारे दोस्त तो इधर उधर चले गए थे अपनी अपनी गाड़ी से या अपनी अपनी बाइक पर, जो भी आए अपने साधन के द्वारा। वो जो दोस्त थे दोनों, वो उसी गाड़ी में लगभग जिसकी कीमत 3 करोड़ थी, फोर्स कंपनी की वो गाड़ी थी, उस कंपनी गाड़ी को इतनी स्पीड से वो स्टार्ट वहाँ से लेके जाता है जिसकी स्पीड लगभग 200-250 की स्पीड होगी। और वो ना तो किसी को आगे से देख रहे थे कि आगे बार आने वाला वाहन कौन है, उन्हें बस अपनी ही गाड़ी की स्पीड जब चलानी थी तेज़ी से, और सामने से वो जो बाइक आती है उसमें टक्कर मारती है, तो दोनों को वहाँ से वो खत्म कर देते हैं दोनों को लगातार। तो कुछ दूरी पर जाकर वो जो गाड़ी थी वो भी रुक जाती है। तो ये थी आज की ऐसी घटना पुणे की। आगे इसके घटना के बारे में बताएंगे कि इसमें लगभग 20 या 22 तारीख तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।